केरला से 23 साल का श्री राम मंडल फोन करता है। फोन उसकी पत्नी रानी उठाती है और श्री राम मंडल कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो, अब हम तुमको छोड़ देंगे, जब कमा कर आएंगे तो तुमको हम हटा देंगे, यहां से तुमको हम छोड़ देंगे। रानी यह सब कुछ सुनती है और बिहार के जमुई में बैठी हुई उसकी पत्नी रानी यह सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह फांसी के फंदे पर खुद को झुला लेती है। फांसी के फंदे पर लटककर रानी ने अपनी जीवन को खत्म कर लिया। लेकिन अब रानी के जीवन के समाप्त होने के बाद नया बखेड़ा शुरू होता है। नया बखेड़ा क्या? पता चलता है कि रानी को ससुराल में सास से लेकर पति तक हर कोई कहता था कि तुम सुंदर नहीं हो। उसके रूप को लेकर के टिप्पणियां होती थी, उसको एक प्रकार से बेइज्जत किया जाता था और रानी पिछले कुछ समय से लगातार परेशान थी। लगभग 1 साल शादी का हो चुका था और शादी के 1 साल बाद केरला से फोन करके उसका पति कहता है कि हम तुमको छोड़ देंगे और रानी अपने आप को खत्म कर लेती है। आगे हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस एक तस्वीर को देखिए, यही है श्री राम मंडल। अब श्री राम मंडल और श्री राम मंडल के पिता दोनों केरला में रहकर मजदूरी करते हैं। दोनों वहां पर मजदूर हैं, मजदूरी करके वहां से पैसा कमाते हैं तो खर्चा वगैरह इनका चलता है। अब होता क्या है कि केरला से अपनी पत्नी रानी को फोन करता है श्री राम मंडल। फोन करके कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो, अब हम तुमको छोड़ देंगे, तुमको अपने घर में नहीं रखेंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे, दूसरा शादी कर लेंगे। अब फोन पर बातचीत होती है। फोन पर बातचीत करने के बाद या सब कुछ कहने के बाद श्री राम मंडल कॉल रख देता है। अब इसके बाद रानी अपने पिता से बातचीत करती है, तब वह रोती है। वह बताती है कि क्या बातचीत है। वह कहती है कि उसका पति केरला से फोन करके कह रहा है कि हम तुमको छोड़ देंगे, तुम सुंदर नहीं हो। वो फोन पर अपने पिता के रोने लगती है और इसके बाद से पिता उसको समझाने के लिए रानी के घर पर आ रहे होते हैं। जब वो घर पर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि उनकी बेटी रानी फंदे पर ऊपर लटकी हुई है और रानी ने अपने आप को खत्म कर लिया है। अब इसके बाद से पता चला कि रानी अपने सास के साथ रहती थी, लेकिन सास ये सब कुछ देखकर फरार हो गई। अब इसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कह रही है कि आगे हम पता लगाएंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ। जो लड़की के पिता हैं वो बता रहे हैं कहानी। वह कहते हैं कि शादी के बाद से लगातार यहाँ पर तुम सुंदर नहीं हो, इस प्रकार के बातों को बोलकर उसको परेशान किया जाता था, उसकी बेइज्जती की जाती थी। कई दफा वो फोन पर रोती थी, वो परेशान हो जाती थी। लेकिन इस बार केरल से फोन करके इसके पति ने इससे कहा कि अब हम तुमको नहीं रखेंगे, तुमको छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ देंगे? तो तुम सुंदर नहीं हो इसीलिए तुमको छोड़ देंगे। और इसके बाद 22 साल की रानी अपने आप को खत्म कर लेती है। बताया जा रहा है कि श्री राम मंडल जो पति है इसकी उम्र 23 साल है, रानी की उम्र मात्र 22 साल थी और 22 साल की रानी ने अपने आप को इसलिए खत्म कर लिया क्योंकि अब उसका पति कह रहा था कि हम तुमको अपने साथ नहीं रखेंगे। पूरा का पूरा मामला जमुई जिले का है। जमुई जिले के एक गांव का पूरा मामला है। शादी के बाद से पति कमाने के लिए बाहर चला गया था, केरला चला गया था और वहीं पर जो पति है मतलब कि लड़की के ससुर और पति का पिता दोनों एक ही साथ वहां पर काम करते थे, कमाते थे। और यहीं पर उसके बाद से वहीं से वो फोन करके कहता है कि हम तुमको छोड़ देंगे। और इसके बाद से पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है। लेकिन वाकई में ये घटना हैरान करने वाली है कि 1 साल शादी के होता है और शादी के 1 साल बाद पति फोन करके कहता है तुमको छोड़ देंगे और जो पत्नी होती है वो अपने आप को फंदे पर लटका लेती है। पिता लड़की का पूरा कहानी बता रहा है। अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। कोई बड़ी जानकारी, कुछ और बड़ा अपडेट अगर आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी इस प्रकार प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।